उनके ख़त और आप की 71वीं कड़ी 71st एपिसोड में आप सबका हार्दिक अभिनंदन, अभिवादन और आभार। तारीख 4 अप्रैल सन 1956, 4 अप्रैल 1956। बिरादरम तस्लीम। ख़त आया, हाल मालूम हुआ। डॉक्टर मुखर्जी का भी ख़त जागृति की वफ़ात की खबर लाया। वफ़ात यानी मृत्यु, डेथ। बहुत अफसोस हुआ। उनको भी मैंने आज ही ख़त लिख दिया है। मुझे ताज़ियत में जाना चाहिए था। ताज़ियत यानी अफसोस प्रकट करने, कंडोलेंसेस के लिए, मगर इन दिनों कुछ दमा और पकड़ रहा है, इसलिए मजबूरन रुक गया। मैंने बिटिया को एक विस्तृत खत लिख दिया है। आप उसे पढ़ लें और यह मामला मैं उसी पर छोड़ता हूँ। मेरा मंशा सिर्फ ये था कि पंडित जी को क्योंकि तकलीफ़ रुपयों की ज़्यादा रहती है, इसलिए मैं ये चाहता था कि खर्च में कमी रहे और उलूल अज़मी यानी हिम्मत इसमें दिखाने के बजाय रूहानियत में दिखाना ज़्यादा मुनासिब होगा। और ये बड़े अफसोस की बात है कि मामले की वजह पर गौर न किया जाए तो उन्हीं के फ़ायदे की बात थी। भाई, इस ज़माने में मुरीद मनमत ही पाए जाते हैं और गुरुमत शाज़ व नादिर हैं, यानी इक्का दुक्का। फिर पंडित जी या किसी की शिकायत भी करूं तो किस ज़बान से? ये मेरा ही दिल है कि हर बात को जानते और समझते मैं रूहानियत से भरता चला जाता हूँ और हर मौके में बचाता चला जाता हूँ कि कोई ऐसी बात ना पैदा होवे जिससे नियत का इजहार हो। उन लोगों का शुमार ऐसे लोगों में हो सकता है जो ज़बान से कहते फिरते हैं कि जहाँ तुम्हारा पसीना गिरे वहाँ मैं खून बहाने के लिए तैयार हूँ। मैं समझता हूँ कि इस ज़माने के लिहाज से ये तरीका इतना और बदलना चाहिए कि सिखाने वाला सीखने वाले को सबमिट करे। चनाचे बिटिया के ख़त में मैंने पंडित जी से और अम्मा से माफ़ी मांगी है। मुमकिन है आगे चलकर ऐसा हो जाए कि मैं माफ़ी मांगूं और वो माफ़ ना करें। मैंने कुल मामले को अपनी ही ख़ता समझकर सुलझा दिया और लाला जी साहब किबला ने भी मेरे उस जज्बे को, जिस जज्बे के साथ ख़त लिखाया था, दबा दिया है और कुछ कहा भी है। वरना मैं अपना जन्मदिन पंडित जी के यहाँ से ख़त्म कर चुका होता। वो सिर्फ इस वजह से कि मैंने इस नीयत से कहा था कि पंडित जी का खर्च ज़्यादा ना हो, क्योंकि उन्हें माली तकलीफ़ रहती है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम रहती है, और इस नेकी पर बजाय शुक्रिया अदा करने के रेज़ेंटमेंट पैदा हो गया। मुझे इनिशिएटेड मेंबर्स पर गुस्सा ज़रूर आ जाता है। पहले मुझे कपड़े नहीं दिए जाते थे, सिर्फ 2 साल से ऐसा किया गया है और मैं समझता हूँ कि इन बातों से मुझे ख़राब किया जा रहा है और मेरी आदत बिगाड़ी जा रही है। हो सकता है कि ये तमन्ना मैं किसी दूसरे से भी अपनी ज़रूरत पर कर बैठूं, तो कम से कम मुझे तो बेदाग छोड़ दें। अगर वो ये कहें कि ये कस्टम है, रिवाज है, तो मैं इसको मानने के लिए तैयार नहीं, इसलिए कि ये हाल की ही इजाद है, खोज है। खुदा के लिए वो इतना ही कहना मान लें। अगर आइंदा के लिए इसका मानना अपना फ़र्ज़ न समझें तो कम से कम इस साल मुझे बख्श दें। ये उनके खिदमत में दस्तबस्ता इल्तमास है, यानी हाथ जोड़कर निवेदन है। बच्चों को दुआ। आपने अच्छा किया कि वो ख़त किसी को नहीं सुनाया। मैंने इसलिए कहा था कि लोग जान जाएं कि ज़्यादा खर्च पंडित जी ने मेरे कहने के मुताबिक नहीं किया है। बच्चों को दुआ। दुआ गो रामचंद्र।